गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है ये क्लास 11th के लिए। हम लोगों ने 3D फॉर्म ऑफ वेक्टर ये डिस्कस कर लिया था कि वेक्टर को 3D फॉर्म में लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर में हमारा दो टाइप के वेक्टर के प्रोडक्ट थे। पहला था हमारा स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा था हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is always equal to the product of magnitude of both vectors and cosine of angle between them। क्या बोला गया है कि अगर दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है इसी को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो क्या बोला गया, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच के एंगल के कॉस के प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगा, द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज always equal to the product of magnitude of both vectors and cosine of एंगल बिटवीन देम। क्या बोला गया है, किन्हीं भी टू वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर हम सपोज कर लें कि सपोज ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो दोनों का यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इसको हम थोड़े और सही से लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है हमारा फॉर्मूला क्या फाइंड करने का, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला। अब इसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। देखिए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर सपोज टू क्वांटिटीज़ का आपस में प्रोडक्ट हो रहा हो और अगर इनकेस उस प्रोडक्ट में जो क्वांटिटीज़ हैं उनको इंटरचेंज करने पर जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन है उसमें कोई भी चेंज ना आए तो हम इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। समझिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 होता है। सिमिलरली 4 इंटू 2 भी कितना होता है, 8। ठीक, इन दोनों पे इंटरचेंज करने पर कोई फाइनल मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, इसका मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं कि ये किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली क्या बोला गया है कि जो स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट होता है ये किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक,
क्या बोला गया है कि किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। नेक्स्ट सेकंड होता है इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। कहने का मीनिंग कहीं पर लिखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। कितना समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि द वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑल्सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो। कहने का मीनिंग किन्हीं भी टू परपेंडिकुलर वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर क्यों बोला गया परपेंडिकुलर, हमने सपोज कर लिया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के बीच परपेंडिकुलर हैं। हमें इन दोनों का क्या निकालना है, हमें इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो जरा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस, अब देखो परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो कॉस 90। यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ए बी इंटू 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कहने का मीनिंग कि अगर किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी के साथ कराया जाए, ठीक, उसी वेक्टर का उसी के साथ में, ठीक, मतलब कि इक्वल वेक्टर है, हमें पता है इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0। तो हमें क्या बोला गया कि अगर किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ में कराया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल। जैसे हम यहाँ पर क्या करा रहे हैं, ए के साथ में ही हम स्केलर प्रोडक्ट करा रहे हैं, ठीक। तो अब ये दोनों सेम वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ जाएगा ए इंटू 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर के इक्वल। ये होती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में हमें निकालना है कि इनमें स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली अभी 3D सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये हमारा इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के कैप, यही पढ़ा था। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि इन तीनों के बीच में म्यूचुअल जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में भी 90, इन दोनों के बीच में भी 90, इन दोनों के बीच में भी 90। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस की तरह इस बोर्ड के ऐसे परपेंडिकुलर है। हम पहले ये बता चुका हूँ कि हम 3D डायग्राम को कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, हम 3D डायग्राम को 2D में ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके से बनेगा। चलिए हम यहाँ पर अगर डिस्कस करें, क्या आएगा हमारा आई डॉट जे, आई डॉट के, ठीक, जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के, सिमिलरली के डॉट आई, के डॉट जे और के डॉट के। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यह आएगा आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम वेक्टर हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0।
तो आ जाएगा cos 0। ठीक, अब खुद सोचो, यहाँ पर cos 0, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये वैल्यू भी 1, तो ये 1 1 और ये 1 1 1 1 क्या आ जाएगा 1। यहाँ से हमारी आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब जरा ध्यान दो आई डॉट जे, यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90, cos 90 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी क्या हो जाएगी 0। सिमिलरली आई डॉट के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये भी 0। जे डॉट आई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये भी 0। हाँ, जे डॉट जे की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर 1, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 की वैल्यू भी 1, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये क्या जाएगा 1। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब हम यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट कराएंगे, ठीक है ना, तो जब हम उसी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ में प्रोडक्ट कराएंगे या कौन सा स्केलर प्रोडक्ट कराएंगे, तो हमें उस कंडीशन में वैल्यू क्या मिलेगी 1। बाकी अगर अदर के साथ में हो रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर बताना भूल चुका हूँ कि इसका नाम हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट क्यों रखा है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, एक स्केलर वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं ना, हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, एक स्केलर वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला गया, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट हम किससे कराते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कराते हैं, तो हम इसको क्या नाम दे दिए, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर ध्यान रखना, सिर्फ आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। बाकी इसके अलावा किसी के साथ में भी यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है स्केलर प्रोडक्ट, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब हम इसके एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। ये जरूर ध्यान रखना कि आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1 एंड के डॉट के इक्वल्स टू 1। चलिए हम डिस्कस कराते हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम अपने यूनिट वेक्टर। चलिए, हमें सपोज एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। सिमिलरली हमें गिवन है वेक्टर बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 या 2k कैप। और हमें फाइंड करने को बोल दिया जाए कि फाइंड करो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो हमें यहाँ पर एंगल तो गिवन है नहीं, ठीक, तो हमारा अगर हम इस तरीके से करें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, वैल्यू इसकी लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट आई प्लस 2j प्लस 2k। अब यहाँ पर हमारी दिक्कत क्या आएगी, पहले हम इस 2i का इन तीनों के साथ में कराएंगे, फिर j का इन तीनों के साथ में होगा, फिर k का इन तीनों के साथ में होगा, फिर देखेंगे कहाँ पर हमारा आई डॉट आई आ रहा है, कहाँ पर आई डॉट जे आ रहा है। जहाँ पर आई डॉट आ रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम उसको कैलकुलेट कराएंगे तो 3 × 3 9 स्टेप हो जाएंगे हमारे। तो इसको करने का एक तरीका होता है, हमें इतना पता है कि हमें वैल्यू कब मिलनी है, जब आई का आई के साथ में हो, इसके अलावा आई के चाहे जिसके साथ में हो वैल्यू तो 0 हो जानी है क्योंकि परपेंडिकुलर है। सिमिलरली जब जे का जी के साथ में हो डॉट प्रोडक्ट, इसके अलावा जी के साथ में जिसके साथ भी होगा वो क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली के का के साथ में हो तो हमें वैल्यू मिलनी है। तो हम सीधे क्या कराते हैं, यहाँ पर हम बाकी कुछ नहीं कराते हैं, सीधे आई वाले का आई के साथ में करा देते हैं डॉट प्रोडक्ट, जे वाले का जे के साथ में एंड के वाले का के साथ में। तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2i डॉट आई प्लस 2j डॉट जे प्लस 3 × 2 6k डॉट के। समझ गए ना। अब हमें पता है आई डॉट आई की वैल्यू 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 1, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1, तो 2 × 1, के डॉट के की वैल्यू भी 1, तो 6 × 1, देन 2 प्लस 2 प्लस 6 4 और प्लस 6 10, कितना आ जाएगी हमारी वैल्यू 10। बहुत सिंपल होता है इसको सॉल्व करना,
कुछ नहीं करना है, हमें जो वैल्यू गिवन है वैल्यू में सिंपल हमें क्या करना है, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में एंड के का के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। ठीक, तो फिर आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1 एंड के डॉट के की वैल्यू भी 1। कैलकुलेट कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम लिख देंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू। ठीक है, इसी टाइप से हम सेकंड न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं एक और। हमने सपोज कर लिया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप 2i कैप प्लस 3 प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है क्या कि a डॉट b फाइंड करना है। चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हम फिर से वही, यह हो गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन ए की वैल्यू लिखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फिर से वही क्या कराएंगे, i का i के साथ में, j का j के साथ में एंड k का k के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 6i डॉट आई 2 इंटू 2 4, लेकिन माइनस प्लस माइनस माइनस 4j डॉट जे प्लस 2k डॉट के। ठीक है, इतना आगे समझ में। अब आई डॉट आई की वैल्यू 1 तो 6, इसकी वैल्यू भी 1 4 और ये 2, देन ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। समझ गए ना, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। समझो, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का स्टेटमेंट क्या होता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या क्या बोला गया है कि दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट का दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उस एंगल के साइन का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो हम बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट is equal to the product of magnitude of both vectors and sine of angle between देम। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब ध्यान दो, है ये कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट है। अब इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए ही रखा गया है क्योंकि इस प्रोडक्ट से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। समझ रहे ना,
लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, ये ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर है, बी का मैग्नीट्यूड भी स्केलर आएगा, कोई ना कोई नंबर होगा, साइन थीटा एंगल की जो भी वैल्यू आएगी वो भी, थीटा की वैल्यू जो भी हो उसके अकॉर्डिंग ये भी स्केलर आएगा। तो अभी तो ये वैल्यू स्केलर है, लेकिन हमें क्या चाहिए वेक्टर में। तो हमें, मैंने बताया था आपको, याद करना, मैंने ये आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या पढ़ाया था कि अब मैंने ये बताया था कि अगर कभी भी किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, आ जाएगा यूनिट वेक्टर एन कैप। अभी हमारा कंप्लीट क्या बन गया, अभी हमारा कंप्लीट बन गया यहाँ पर ये वेक्टर प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप। अब नेक्स्ट आता है हमारी इसकी प्रॉपर्टीज। जैसे हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे हमारी वेक्टर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज होंगी। चलो देखते हैं, हम लोगों ने जैसे स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था क्या कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट ध्यान रखना, वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, यहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, यो सपोज कर लो हमारा वेक्टर ए या हमारा वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी जो आएगा वो दोनों वेक्टर के हमेशा कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। अब देखो जैसे हम कर रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ये पहले ए फिर बी, तो ये हम किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी की। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए करें तब बी आगे ए पीछे, ठीक, तो उस कंडीशन में हो गया हमारा बी क्रॉस ए, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। तो ए क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में है, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर ये क्या नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हाँ, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट जरूर है। तो हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू द वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू द माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। समझ गए? हाँ, अगर हमें इसको इक्वल क्यों माइनस लगाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम फिर क्या कर देते हैं, उसको माइनस के साइन के साथ में लिख देते हैं। तो हमारा क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू द माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मीन्स हम बोल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कहीं पर लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। नेक्स्ट आता है थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि द स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द जीरो। ठीक, कहने का मीनिंग क्या बोला गया है कि अगर इन केस कभी भी टू पैरेलल वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कराया जाए, ठीक, तो क्या होगा, उनका वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल के बीच का एंगल जीरो और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए क्या आ जाएगा, उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, उसी वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट उसी के साथ में हमेशा जीरो होता है।
ठीक है, कैसे देखो जरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, अब सेम वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड सेम है तो एंगल 0 साइन 0, तो ये क्या आ जाएगा पूरा, साइन 0 की वैल्यू 0 तो क्या आ जाएगा 0। इसलिए हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर क्या बोला जाए कि उसी वेक्टर का उसी के साथ में अगर हम स्केलर प्रोडक्ट कराएं तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में फिर हमारे ये होगा कि उसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए अब नेक्स्ट हम निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, चलिए देखते हैं। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। एक बात ध्यान रखना है यहाँ क्या कि कैसे हैं ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और हमारा थंब क्या करता है, थंब दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी को डिनोट कराता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आई क्रॉस जे, ठीक, आई क्रॉस के, यहाँ से लेते हैं आई क्रॉस आई से, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, जे क्रॉस के, देन के क्रॉस आई, के क्रॉस जे एंड के क्रॉस के। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले आई क्रॉस आई, उसी का उसी के साथ में क्या आ जाएगा 0, समझिए ना। अगर हम उसी का उसी के साथ में, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि अगर उसी वेक्टर का उसी के साथ में स्केलर प्रोडक्ट कराएं तो सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट कराएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आई क्रॉस जे, देखो आई क्रॉस जे, ये आ गया आई, ये आ गया हमारा जे, ये हो गई आई, ये हो गया जे। तो क्या है, थंब कैसे हमारा आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, के है कि नहीं है, तो ये किसके इक्वल आएगा, आई क्रॉस जे के इक्वल। ठीक है, आई क्रॉस के, अब आई क्रॉस के, ठीक, ये हो गया हमारा आई, ठीक है, ये हो गया हमारा के, ठीक है, आई क्रॉस के, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो थंब किधर जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो हमारा आई क्रॉस की किसके इक्वल आ जाएगा, जे के इक्वल, क्योंकि जे हमारा इधर है और थंब किधर जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारा जे इधर और ये माइनस में आ जाएगा, फिर कहेगा आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस का जे क्रॉस आई में ट्रिक बता दूंगा, जे क्रॉस आई इक्वल टू, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस का के, इसकी वैल्यू 0, जे क्रॉस के की वैल्यू आई कैप के इक्वल, ठीक, के क्रॉस आई की वैल्यू जे कैप के इक्वल, के क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई कैप के इक्वल एंड के क्रॉस के की वैल्यू 0। अब आपको इनको रटने का तरीका नहीं है, रटना नहीं है, इसको तरीका है, ठीक। ये हमने लिख लिया आई, इधर देखो ये लिख लिया हमने आई, ये लिख लिया हमने जे, यहाँ में लिख लिया के। अब क्लॉकवाइज चलो, अच्छा यहाँ पर सिर्फ 3 ही टर्म है आई जे के, तो हमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना कि जब भी हम जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, उन दोनों के बाद जो बच गया उसकी वैल्यू उसके इक्वल होगी। लेकिन अगर हम सीधे जा रहे हैं आई से जे से के से आई, तब तो जो वैल्यू बच गई वो प्लस में आएगी। लेकिन अगर उल्टा जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो जो वैल्यू बची है वो किस में आ जाएगी, माइनस में। अब देखते हैं, जैसे हम कलेक्ट किया हम लोगों ने आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आता है, सीधे चल रहे हैं, क्या बच गया, के बच गया, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, के इक्वल। फिर सिमिलरली जे क्रॉस के,
सीधे जा रहे हैं, जे के बाद क्या आता है, ठीक। अब क्या वैल्यू बच गई, आई, तो ये वैल्यू आई कैप के इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली के क्रॉस आई अगर हम करें, के क्रॉस आई किया हम लोगों ने, कौन सी वैल्यू रिमेनिंग रहेगी, जे, सीधे जा रहे हैं, ठीक, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जे के इक्वल। अगर हम उल्टा चलें आई क्रॉस के, अभी अपोजिट है, उल्टा है, ठीक, बचा क्या जे, लेकिन अब वो किस में आ जाएगा, माइनस में, समझ रहे हैं ना। सिमिलरली के क्रॉस जे करें हम, उल्टा चल रहे हैं, ठीक, तो क्या वैल्यू बची, आई, तो ये किस में आ जाएगी, माइनस में। इसी टाइप से जे क्रॉस आई करें, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या बच गया के, तो लेकिन वो किस में आ जाएगा, माइनस में। अगर हम, कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम सीधा चल रहे हैं और सीधा चलने के बाद जिनका जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो वैल्यू बच गई है, वो इसके इक्वल आएगी प्लस में। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो फिर वही वैल्यू तो जो बची है वही आएगी, लेकिन किस में आएगी, माइनस में आएगी। इसका जो न्यूमेरिकल है, इसके न्यूमेरिकल हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।